दोस्तों, जब हमें किसी अपने का प्यार भरा पत्र मिलता है तब हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो पत्र किसी जिंदा इंसान का ही ना हो तो? श्यामपुर गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ के लोग आपस में घुल मिलकर रहा करते थे, लेकिन शाम होते ही सब अपने अपने घरों में दुबक जाया करते थे। कारण मौत की चिट्ठी। गांव में पिछले कुछ सालों से भूतिया डाकिया और उसकी मौत की चिट्ठियों की वजह से दहशत बनी थी। वहाँ सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उनके घर कभी भी कोई मौत की चिट्ठी ना आए। एक दिन गांव में रहने वाले सोहन लाल के घर पहुंची एक ऐसी ही चिट्ठी जिसकी चर्चा सारे गांव में होने लगी। चिट्ठी आने के बाद से ही सोहन लाल अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ रवि पढ़ा लिखा और शहर में रहने वाला एक खुशमिजाज लड़का था। उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही गांव से शहर पढ़ाई के लिए भेज दिया था। वह अपने गांव से दूर रहा करता था और इस बार छुट्टियों में अपने घर जाना चाहता था। छुट्टियां मिलते ही वह अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। वह बस में बैठा हुआ था और उसके बगल में ही एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था। उसने रवि से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो रवि श्यामपुर गांव का नाम लिया, जिसे सुनकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव ही बदल गए। रवि ने कारण पूछा तो उसने जिक्र किया भूतिया डाकिया का। भूतिया डाकिया का नाम सुनकर रवि को बात कुछ अजीब लगी। उसने और जानना चाहा, तब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि उस एक घटना के बाद श्यामपुर गांव में कोई भी रहना नहीं चाहता था। जैसे जैसे वह आदमी आगे बताता जा रहा था, रवि की जिज्ञासा और भी बढ़ रही थी। उसने आगे बताया कि उस गांव के सरपंच का पूरा परिवार उस दिन के बाद से कभी गांव नहीं लौटा। दरअसल कुछ साल पहले अचानक से उस गांव में लोगों के घरों पर अनजान चिट्ठियां आने लगी, जो भूतिया डाकियां ही डालकर जाता था। उसकी चिट्ठियों में उन लोगों के संदेश होते थे जो मारे जा चुके थे, यानी कि मरे हुए लोगों की चिट्ठियां। आदमी की बात सुनकर रवि हंस पड़ा और कहने लगा कि ऐसा भी कहीं होता है क्या? बूढ़े आदमी ने शांति से रवि से कहा कि वह शहर में रहते हुए ज्यादा ही पढ़ लिख गया है। उसने कहा कि सरपंच का बेटा भी तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन फिर जब उनके घर उसकी चिट्ठी आई सब कुछ बदल गया। उस दिन सरपंच का बेटा शहर से लौटा था और आधी रात में किसी नौकर को उसके घर के आंगन में किसी की चिट्ठी पड़ी हुई मिली। जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो वह चिट्ठी सरपंच के चचेरे भाई की थी, जिसे सरपंच में संपत्ति के लिए मार डाला था। उस चिट्ठी के मिलने के अगले दिन ही सरपंच के बेटे को सांप ने काट लिया और बेटे के गम में सरपंच ने भी फांसी लगा ली। आदमी की बात सुनकर रवि सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरा हुआ आदमी चिट्ठी लिखे और कोई भूतिया डाकिया चिट्ठी पहुंचाए। खैर, रात होने तक रवि अपने घर आ चुका था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था और सभी के दरवाजे बंद थे। रवि को यह देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। पड़ोस में रहने वाली मीरा भी उससे मिलने उसके घर आ गई। रवि और मीरा बचपन के दोस्त थे और उनकी आपस में खूब बनती थी। रवि ने मीरा से भूतिया डाकिया और चिट्ठियों के बारे में पूछा तो मीरा ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया कि रात में वह उसका नाम भी ना ले। और साथ ही मीरा ने यह भी बताया कि वो चिट्ठियां जिस जिस के घर गई वो लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। मीरा ने कहा कि कुछ दिन पहले ही सोहनलाल काका के घर उनके मरे हुए भतीजे की चिट्ठी पहुंची थी, जिसे देखकर वो तुरंत ही अपना घर छोड़कर वहां से चले गए। वो चिट्ठियां आज भी मंदिर में सुरक्षित रखी हुई हैं। रवि के मन में अब वो चिट्ठियां देखने की इच्छा तेज होने लगी। उसने मीरा से अगले दिन मंदिर जाने के लिए कहा और सुबह ही वो दोनों मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर पहुंचकर जब उन्होंने पुजारी जी के सामने चिट्ठियां देखने की बात कही तो पुजारी जी ने साफ मना करते हुए कहा कि तुम लोग क्यों शैतान को बुलावा भेज रहे हो। रवि की जिद पर पुजारी जी ने उन्हें चिट्ठियां दिखाई। वो चिट्ठियां बहुत ही सुंदर लेख में लिखी हुई थी और वो पत्र देखकर दोनों अपने अपने घर जाने लगे। मीरा ने रवि को समझाते हुए कहा कि रवि को जितना हो सके इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए, लेकिन रवि के मन को अभी भी शांति नहीं थी। वह सोच रहा था कि आखिर कोई ना कोई बात या रहस्य तो जरूर छिपा है इन सब बातों के पीछे। रात होते ही रवि छिपकर डाकघर के लिए निकल गया और जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी चिट्ठियों को इकट्ठा कर रहा था ताकि वह अगले दिन लोगों के पते पर पहुंचा सके। रवि ने जब उसे इतनी रात तक काम करने का कारण पूछा
तो उसने कहा कि लोगों को चिट्ठियां पाकर अच्छा लगता है, लेकिन ना जाने क्यों जो चिट्ठियां वो देता है लोगों को पसंद नहीं आती। रवि समझ गया कि यही भूतिया डाकियां हैं। रवि ने उससे ये सब करने का कारण पूछा तो वह डाकिया हंसने लगा और सारी चिट्ठियां हवा में उड़ने लगी। वह बोला कि इन लोगों ने कभी मेरी इज्जत नहीं की। इतने साल तक मैंने ईमानदारी से चिट्ठियां पहुंचाने का काम किया, लेकिन इन सब ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने चिट्ठी के साथ आए पैसे चोरी कर लिया। मेरी बहुत बेइज्जती की गई और मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। किसी ने एक ना सुनी मेरी, और वो सरपंच, उसने तो मेरा घर भी छीन लिया। इसलिए अब मैं इन सब के घर उन लोगों की चिट्ठियां पहुंचाता हूं जो मर चुके हैं, ताकि ये भी अपना घर छोड़ दे और इन्हें समझ आए कि घर छीनने पर कैसा लगता है। डाकिया की बातें सुनकर रवि को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि वह डाकिया को न्याय दिलवाएगा और उन्हें समझाया कि आप लोगों के बीच प्यार बांटने का काम करते हैं, डर बांटना आपका काम नहीं है। रवि की बात सुनकर डाकिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहां से गायब हो गया। तभी अचानक मीरा वहां आ गई और उसे देखकर रवि ने पूछा कि वह यहाँ कैसे आई। मीरा ने बताया कि वह उसका पीछा करते हुए आ चुकी थी, लेकिन अब मीरा को भी भूतिया डाकिया और उनकी मौत के संदेश वाली चिट्ठियों के बारे में पता चल गया था। इसलिए अब मीरा और रवि ने मिलकर ठान किया कि वे दोनों डाकियां काका को उनके हिस्से का सम्मान दिलवा कर रहेंगे और उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों को हटा देंगे। उन दोनों ने अगले दिन गांव वालों को सारी बात बताई और गांव में डाकिया काका की मूर्ति लगवाई गई। सभी के दिल में एक बार फिर से डाकिया काका के लिए प्यार और सम्मान जाग गया। हर चिट्ठी में लिखे हुए शब्द अपने आप मिट गए और लोग खुश हो गए। उस दिन के बाद से फिर कभी किसी के घर कोई मौत का संदेश नहीं पहुंचा। गांव के लोग भी वापस अपने अपने घरों में लौट आए और एक बार फिर से श्यामपुर खुशहाल हो गया। इस दुनिया में हर कोई प्यार और सम्मान चाहता है और हम सभी को ये बात समझनी चाहिए